हमारे साथ आज हैं देश के बहुत ही मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुरुआत करने से पहले मुझे लगता है कि आप कुछ उन माँओं के लिए, उन परिवारों के लिए और उन जवानों के लिए कुछ कहें। एक शेर ये है कि मोहब्बतों की महक से दिमाग जलते रहें, खुदा करे कि हमेशा चिराग जलते रहें। खुदा करे कि हमेशा चिराग जलते रहें। लेकिन जैसा आपने फरमाया, ये बहुत सही है कि दुनिया में या दुनिया का कोई भी मुल्क हर कर्ज अदा कर देता है, लेकिन अपने फौजियों की मेहनत और खून का कर्ज अदा नहीं कर पाता है। हिंदुस्तान भी अपने फौजियों का कर्जदार रहेगा, जिस तरह हमारे फौजी अपनी जानें निछावर कर के इस मुल्क के लिए पूरी अपने खून की बाजी लगा देते हैं। आज से 20-22 बरस पहले मैं किसी ट्रेन से आ रहा था, तो उसमें कोई मिलिट्री के 2-3 लोग आ गए, तो जो गैर मिलिट्री वाले थे वो उन्होंने कहा नहीं यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। तो उसमें से एक मिलिट्री वाले ने एक बात कही थी, वो आज तक मेरे सीने पे चुभती है। उसने कहा था कि हम फौजी तो जंग के ज़माने में ही अच्छे लगते हैं, वरना ऐसे ही लोग कहते हैं हटिए हटिए हटिए। तो बात ये है कि हमारे मुल्क में फौजियों की कदर भी है, इज्जत भी की जाती है, मोहब्बत भी की जाती है, सब है। लेकिन इससे ज़्यादा अपनी ज़मीन पे मिट जाना, अपनी ज़मीन को अपनी माँ समझना, अपनी ज़मीन को अपनी महबूबा समझना और उसके लिए अपनी जान दे देना, यह आसान काम नहीं है। आग की तरफ एक कदम बढ़ाना दुश्वार काम है, और वो मौत की तरफ कदम बढ़ाते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। हम आप तमाम जो हमारे भाई और बेटे बैठे हैं, इनकी तरफ से हम उनको सलाम करते हैं, फौजियों को, जो हमारे हिंदुस्तान की रक्षा और हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये जो माएँ जो दूध पिलाती हैं, ये संस्कार डालती हैं। ये हमारे जो फौजी लड़ रहे हैं, ये सिर्फ फौजी नहीं हैं, इनके संस्कार हैं। इनकी माओ ने इनके मुंह में वो संस्कार डाले हैं हिंदुस्तान के। आपको अगर इनको संदेश देना हो जी, तो क्या देंगे? मैं इसके नाज उठाता हूँ, सो ये ऐसा नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूँ, सो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। क्या बात है। उन माओं का सीना कितना बड़ा होगा जो अपने बेटों को दुआएं देती हुई कि जंग में कामयाब रहे। ये दुआ नहीं देती हैं कि तू बच के आ जा, ये दुआएं देती हैं कि तू जंग में कामयाब रहे। मैंने जब पिछले दिनों एक गज़ल कही थी कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, तो ये एक फौजी ही की दुआ होती है कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। और जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी। जिंदा मुझे देखेगी तो माँ चीख उठेगी। क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। जी, बहुत खूब। मुनव्वर साहब, बहुत सारे ऐसे भी परिवार होंगे, ऐसे घर होंगे जिनके बच्चे अभी सरहदों पर हैं और जिनकी माएँ जो हैं उनका वेट करती होंगी कि एटलीस्ट फोन तो आ जाए। उन माओं की बेचैनी क्या होगी? ये माँ तो माँ होती है, और एक फौजी की माँ जो है वो 10 फौजियों के बराबर माँ ताकतवर होती है। बहुत मुश्किल काम है कि अपने बेटे को मैदान जंग की तरफ रवाना करके, सरहदों की हिफाजत के लिए रवाना करके, देश के लिए कुर्बान होने का पैगाम देकर भेजना, और इसके बाद आप
क्या समझते हैं कि माएँ जागती रहती हैं, सोती रहती हैं? माएँ सोती नहीं हैं, वो तो लिखा के लाई है किस्मत में जागना, माँ कैसे सो सकेगी कि बेटा सफर में है। तो पूरी पूरी उम्र फौजियों की माएँ जो हैं वो जाग कर गुजार देती हैं इस इंतज़ार में कि हमारा बेटा कामयाब होकर लौटेगा भी और हमसे आकर के लिपट जाएगा। हम खुश होंगे कि एक माँ को बचा के आया है और एक माँ से आके लिपट गया है। अब तो अगर फ़ोन नहीं आता है 2 दिन 4 दिन 24 घंटे तो माएँ या बहनें या उसकी पत्नी की आंखें नम होने लगती हैं। और मेरा अपना ख्याल ये है, ये ज़ाती भी हो सकता है, कि हम अपने देश के फौजियों को सम्मान तो देते हैं लेकिन उतना कुछ नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देना चाहते हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए। जी। उन्हें तो सिर्फ पैसे ही की बात नहीं है, हमारा तो ये कहना है कि एक फौजी की हैसियत एक शहर में एक संत की, एक कलंदर की, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होनी चाहिए। हम तो इनाम के सिलसिले में भी बहुत हम ये कहते हैं कि इनाम फौजी की माँ लेने नहीं जाए, खुद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जाकर उसके कदमों में इनाम रखे। ये क्या कि मालूम है एक रोती हुई औरत को लेकर के आप ला रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, नहीं, उसके घर पे पहुंचाएं और उस दिन उसका गांव, उसका मोहल्ला एक जश्न हो, एक हंगामा हो कि एक शहीद के इस्तकबाल के लिए हमारे देश के वजीर, मंत्री, बड़े लोग आ रहे हैं। जी, जी। पूरा जश्न होना चाहिए हफ्तों का उससे। आपने माओ की बात की तो माओ के ऊपर आपका खुद का, आपकी जो लेखनी है, जो आपकी कलम है, वो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने माओ को डिस्क्राइब किया है कि शायद उस तरीके से माँ को कोई बता नहीं सकता है। मुझे लगता है कि आपको ये पूरे देश को बताना चाहिए कि जो माँ है, चाहे वो माँ घर की माँ हो या धरती माँ हो। आप इतना संजीदा किए दे रही हैं सब लोगों को, दिवाली का टाइम है। मैं ये बताना चाह रहा था कि असल में जब मैं जवान था, जी, बूढ़ा जी, भी नहीं हूँ, जी, ये मेरी पत्नी कहती हैं, लेकिन ये कि जब मैं कलकत्ते में रहता था तो मौलाना आज़ाद कॉलेज एक वहाँ है, बहुत मशहूर कॉलेज, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने भी पढ़ा था। तो उसमें एक अब्बास अली खां बेखुद एक प्रोफेसर थे, वो पढ़ा रहे थे, गालिब क्लास में गालिब पढ़ा रहे थे। गालिब पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अचानक गालिब का एक शेर पढ़ा कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी, जिसके शाने पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी, जिसके शाने पर तेरी जुल्फें परेशान हो गईं। एक लड़का खड़ा हुआ कहने लगा, सर एक्सक्यूज मी, ये बड़ा अजीब सा मालूम होता है, अच्छा नहीं लगता है ये सिस्टम। महबूबा की जुल्फें हैं, महबूब का कंधा है, और उसमें जुएं भी तो हो सकती हैं। अब्बास अली खां बेखुद ने कहा, सिट डाउन, मैं यहाँ गालिब की महबूबा की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी महबूबा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये है कि हमारे यहाँ उर्दू शायरी में इसका जिक्र बहुत था, आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बाजू, बिल्कुल कच्चे गोश्त की दुकान जैसा हो गया था कि जैसे अगर आप कभी जाएं तो वो पूछेगा पुट्ठे का गोश्त चाहिए, यहाँ का गोश्त चाहिए, वहाँ का। तो गज़ल का भी यही हाल हो गया था। और शायरी में सब ऐसे ही, जैसे वो एक शेर था किसी का कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। क्या टेक्निक है, देखें आप। जी, 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 जी। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। पूछा जो आशिकों को जलाते हैं किस तरह, दामन पकड़ के गैर का बतला दिया कि यूं। ये इसमें डूबी हुई थी बिल्कुल हमारी शायरी। सिर्फ हुस्न, इश्क, शराब, कबाब वगैरह वगैरह। तो अक्सर हमारे बंगाली दोस्त हमसे ये कहते थे कि जब हमारा बंगला साहित्य अंग्रेजों से पंजे लड़ा रहा था तो तुम्हारी उर्दू गज़ल वेश्या के कोठे से उतर रही थी। मुझे भी लगता कि हाँ, हमारे यहाँ ये कच्चे गोश्त की दुकानें ज़्यादा खुल गई। तो मैंने सोचा कि अगर एक मामूली सूरत शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूबा क्यों नहीं हो सकती। मैंने माँ पे शेर कहना शुरू किए
शब्द कोश चीखने लगे, डिक्शनरियां आवाज उठाने लगीं, आलोचक गुर्राने लगे, तनकीद निगार फटकारने लगे कि साहब गजल के माने महबूब से बातें करना है, गजल के माने माँ से बातें करना नहीं है। मैंने कहा कि जब आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूबा मेरी माँ भी हो सकती है। और मुझे खुशी है कि आज हिंदुस्तान की तकरीबन सभी ज़बानों में ये रिश्ते मौजूद हैं, माँ, बहन, बेटी, कुनबा, ख़ानदान, भाई। यही एक मेरा जो छोटा सा शायद मेरे मरने के बाद कारण, मैंने असल में ये सोचा था, ये सोच कर मैंने ये शायरी की थी कि अगर मैं किसी दुनिया के किसी भी ओल्ड एज होम की 2-4 ईंटें भी सरका सकूंगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसलिए मैंने माँ को मैंने केंद्रित किया और मैंने माँ पे मैं कुछ शेर मैं सुना रहा हूँ जी। कुछ शेर आप लोगों तक पहुंचे भी होंगे। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। क्या बात। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। मैं एक फकीर के होठों की मुस्कुराहट हूँ, मैं एक फकीर के होठों की मुस्कुराहट हूँ, किसी से भी मेरी कीमत अदा नहीं होती। मैं एक फकीर के होठों की मुस्कुराहट हूँ, किसी से भी मेरी कीमत अदा नहीं होती। और ये शेर आपकी नजर है कि धुआं उगलती हुई गाड़ियां पकड़ते हैं, धुआं उगलती हुई गाड़ियां पकड़ते हैं, जो आग उगलते हैं उनको सजा नहीं होती। क्या बात है। आज के टाइम में आग उगलने वाले बहुत हैं। नहीं तो हम जैसे बुझाने वाले भी हैं। जी। मिजाजे दोस्त तेरे साथ चलना जानते हैं हम, जहां तुझको बदलना है बदलना जानते हैं हम। और मैं शेर सुना रहा हूं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। वाह क्या बात। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। एक मतलब यह है कि समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी चंबल बनाती है कभी नक्सल बनाती है। समाजी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी चंबल बनाती है कभी नक्सल बनाती है। ये शेर सब बच्चों की नजर है कि जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। वाह वाह वाह। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता है मामा अपना। शेर ये है,
سنیے گا جی جی کہ میں نے روتے ہوئے پونچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پونچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ واہ واہ کیا میں نے بات۔ روتے ہوئے پونچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی، واہ واہ کیا بات۔ منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔